Hello guys, good morning. Welcome back again. So in today's class we are going to start our next chapter which is chapter number 3, coordinate geometry for class 9th. Okay. So what does coordinate geometry mean? देखिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करेंगे भाई, जैसे हम अपनी आम ज़िंदगी में किसी भी पॉइंट की क्या लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट की क्या करेंगे, लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। इसमें क्या करेंगे फिर हम, देखिए कि एक बार आप मान लीजिए कि आप एक सिचुएशन पे हैं, आपको कहीं एड्रेस ढूंढना है, किसी भी शहर में आप गए, आपको कोई एड्रेस ढूंढना है। एक तो मैं आपको सीधा कहूँ कि जाके ढूंढ लो कि ये मकान है, ये ऐसे है भाई, इस नाम से है, कोई ऑफिस है या कुछ भी, ये स्कूल ही है, मान लीजिए कि ये स्कूल इस नाम से है, आप ढूंढो, तो आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी। इसकी बजाय मैं आपको अगर एक डाटा दे देता कि आप ये एक मेन रोड है, ठीक है, इस पे से आप जाएंगे, यहाँ मार्किंग है स्ट्रीट 1, यहाँ दूसरी गली है, यहाँ तीसरी है, इसी तरह से इस साइड वाली मान लीजिए कि ABCD नाम से हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे स्ट्रीट्स हैं। फिर मैं आपको कहता कि इस स्ट्रीट में जाकर के वो घर है या स्कूल है, तो आप हो सकता है कि ज़्यादा आसानी से फाइंड आउट कर पाएँ। उसमें भी फिर जाकर के मैं आपको कहूँ कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर वो हाउस है या स्कूल है, तो आप वो बिल्कुल ईजीली फाइंड आउट कर पाते। तो इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करेंगे, किसी पॉइंट के क्या फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अगर मैं बात करूं तो इसमें हम पहले क्या बनाएंगे, एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर देखिए हम क्या करते हैं, दो नंबर लाइंस लेते हैं भाई, ठीक है, दो नंबर लाइंस लेंगे हम, जो कि नंबर लाइन पे हम जानते हैं क्या होते हैं, नंबर्स की मार्किंग रहती है, इंटीजर्स हम उन पे लिखते हैं। इसी तरह से इस साइड में, ठीक है, ये एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, ठीक है, जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं हिंदी में। ये मैं वर्टिकल लाइन लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5, ये है वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, ये जो दो लाइंस हैं, वर्टिकल लाइन है ये हमारी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों को हम ऐसे प्लेस करेंगे कि जो एक लाइन है वो बिल्कुल दूसरे के साथ ऐसे मैच करे कि ये जो नंबर 0 है हॉरिजॉन्टल लाइन का और ये जो नंबर 0 है वर्टिकल लाइन का, ये बिल्कुल क्या करें, कोइंसाइड करें एक दूसरे के साथ। तो देखिए मैं इस लाइन को उठा करके यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, ये 0 है, ये 0 यहाँ आ गया, बिल्कुल कॉमन है हमारा, 1 2 3 4 5, इसी तरह से -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। तो ये देखिए अब जैसे ही हमने इनको ऐसे प्लेस किया है, तो इसे हम जो बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, हिंदी में इसे बोला जाएगा एक्स अक्ष, इसे बोला जाएगा वाई अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। इससे फिर हम इसमें भी फर्दर दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे। ये जो O है और ये X है, इसे मैं कैपिटल मानता हूँ, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोलूँगा या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलूँगा, इस पूरे एक्सिस को ओ एक्स एक्सिस को। ओ एक्स डैश को क्या बोलूँगा मैं, ओ एक्स डैश को मैं बोलूँगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ओ वाई ऊपर मैं पॉजिटिव लिखता हूँ, ओ वाई डैश मैं नीचे लिखता हूँ, ये ओ से वाई डैश, तो ओ वाई है जो वो होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस,
और ओ वाई डैश है जो वो होगा नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ओ एक्स डैश हमारा पॉजिटिव होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ओ एक्स जो है वो होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसी तरह से हमने देखा कि जो पॉजिटिव नेगेटिव में हमने डिवाइड किया है। देखिए इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें हम क्या करेंगे, जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव होने की बात करेंगे, ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर हम पॉजिटिव नेगेटिव होने की बात करेंगे, तो हम देखिए क्या करेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर अपना हैंड रखेंगे या इसको अपना बेस मानेंगे। इससे अगर हम राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स होंगे या डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी, राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की साइड नेगेटिव। इसी तरह से जब हम वाई एक्सिस के पॉजिटिव या नेगेटिव होने की बात करेंगे, एक्स एक्सिस को हम अपना बेस मानेंगे। इससे अगर हम ऊपर की साइड में मूव कर रहे हैं, ऊपर की साइड में, तो हम डायरेक्शन पॉजिटिव या कोऑर्डिनेट्स को पॉजिटिव लेंगे। इससे अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नीचे की साइड अगर हम आ रहे हैं, तो जो नंबर्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उन्हें हम नेगेटिव मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये आपको देखना पॉजिटिव नेगेटिव में कन्फ्यूज़न ना हो। इसके बाद देखिए जैसे ही हमने क्या किया है, इन्हें दो लाइंस को प्लेस किया है, इसने इस पूरे कार्टेशियन सिस्टम को, कार्टेशियन प्लेन को, कोऑर्डिनेट प्लेन को क्या किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो हम इनके नाम देते हैं, क्या करते हैं, इन प्लेन्स के हम नाम देते हैं। तो इस वाले का नाम जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इससे हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये क्या है, फिक्स है। ठीक है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते कि आप कहो कि ये जो पार्ट है इसे मैं फर्स्ट ना बोल करके इसे मैं यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ यहाँ आ जाए, तो ये देखिए पॉसिबल नहीं है। ये जो है ये फिक्स है, इस क्वाड्रेंट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बोलेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। हम क्या करेंगे, जिस साइड में घड़ी चलती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से मार्किंग कर देंगे। तो हमें क्या मिलेंगे, 4 क्वाड्रेंट्स मिलेंगे। तो मैंने आपको क्या कहा, जिन पार्ट्स में इन्होंने इस पूरे एक्सिस को डिवाइड किया है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। 1 मिनट भाई। तो देखिए इसने इसे क्या किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, कोई भी अगर आप पॉइंट लेते हैं, किसी भी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते वक्त देखिए हम पहले क्या लिखेंगे। अगर एक पॉइंट है P, उसके मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो पहले मैं उसका क्या लिखूँगा, एक्स कोऑर्डिनेट। क्या लिखूँगा, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद में कोमा लगा करके मैं लिखूँगा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और आप देखिए एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बात करते हैं इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट ओ हमने किया था, इसे हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जिसे हम हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी इसका 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी इसका 0 है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि किसी भी कोऑर्डिनेट के पहले एक्स फिर वाई, ये ऐसे हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो देखिए हम यहाँ इस डायरेक्शन में हैं, इस क्वाड्रेंट में हैं, यहाँ कहीं भी अगर पॉइंट है कहीं भी, तो वो इस क्वाड्रेंट में कहलाएगा वो पॉइंट। तो इस पॉइंट के लिए देखिए हम इस वाई एक्सिस से राइट डायरेक्शन में है, तो एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0। वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस के हम ऊपर की साइड में है, तो हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो भी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ की बात करते हैं हम, इस यहाँ को अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के लिए देखिए, इस पॉइंट के लिए हमें इस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से इस डायरेक्शन में आना पड़ा है, लेफ़्ट डायरेक्शन में। तो एक्स जो है वो लेस देन 0 रहेगा, और वाई की जब हम बात करते हैं तो वाई एक्सिस जो है वो ऊपर की साइड में है, एक्स एक्सिस से वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है,
तो 2 क्वाड्रेंट्स की हमने बात कर ली। देखिए इसमें कैसे निकाले थे, वाई एक्सिस से हम लेफ़्ट साइड में है तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव, और एक्स एक्सिस के ऊपर की डायरेक्शन में है इसलिए हमने वाई को पॉजिटिव लिखा है। अब इस क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं भी पॉइंट अगर है तो इस पॉइंट के लिए देखिए पहले हमें एक्स की बात करनी होती है। एक्स एक्सिस के लिए हम क्या देखते हैं, वाई एक्सिस पे रेफरेंस लेते हैं और उसके फिर से हम लेफ़्ट साइड में है तो जो एक्स है वो हमारा लेस देन 0 रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और वाई कोऑर्डिनेट की जब हम बात करते हैं तो एक्स एक्सिस को हम बेस मानते हैं। एक्स एक्सिस को बेस मान करके देखिए यहाँ पर आने के लिए हमें नीचे की साइड मूव करना पड़ा है, तो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं भी अगर पॉइंट है तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो वाई एक्सिस को अपना रेफरेंस मानते हैं। वाई एक्सिस से हम राइट साइड में मूव करेंगे, देखिए राइट हैंड साइड में, तो जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी यानी पॉजिटिव होगी, और वाई की जो वैल्यू है वो देखिए हम वाई एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस को देखते हैं, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम एक्स एक्सिस को देखते हैं तो हम एक्स एक्सिस के नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वाई जो होगा वो लेस देन 0 होगा या नेगेटिव होगा। तो यही पूछेगा वो आपसे कि कोई पॉइंट है उससे कौन से क्वाड्रेंट में, कोई पॉइंट की वैल्यू वो बता देगा, फिर पूछेगा कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हम इसे ऐसे कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसमें हमने देखिए क्या क्या किया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ की लोकेशन बताएंगे। लोकेशन बताने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेंगे। जैसे कि यहाँ ये पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट रहेगा कि हर मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो किसी भी पॉइंट के लिए हम क्या डायरेक्शन बताएंगे, उसके बाद कितने डिस्टेंस पे वो चीज़ है, किस डिस्टेंस पे कहाँ जाना है, उस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया है, 2 नंबर लाइन थी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को हमने यहीं रखा और वर्टिकल लाइन को यहाँ ला के मैच किया 0.0 से, तो हमें जो है एक कार्टेशियन प्लेन मिला जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो उसमें हमें फिर ये देखिए 4 पार्ट्स में उसने डिवाइड किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बिल्कुल फिक्स रहने वाले हैं। इसके बाद इनमें कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव होगी, कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ। वाई कोऑर्डिनेट की हमें बात करनी है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा किसी पॉइंट का, तो हम वाई एक्सिस के ऊपर अपनी रेफरेंस लेंगे। उसके बाद में अगर हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं, राइट साइड में, तो वो हमारा पॉजिटिव होगा। लेफ्ट साइड में अगर हम मूव कर रहे हैं तो वो हमारा नेगेटिव होगा। अगर वाई कोऑर्डिनेट्स की हम बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के अगर ऊपर की साइड में हम मूव करेंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे की साइड में अगर मूव करेंगे तो नेगेटिव होगा। उसके बाद में मैंने आपसे बताया था कि पी कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जो पॉइंट ये है ओरिजिन ओ, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं। इसके बाद हम कल करेंगे किसी भी पॉइंट की लोकेशन, किसी भी पॉइंट को कैसे, कोई वो हमें पॉइंट देगा उसके बाद उसे कैसे लोकेट करना है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।